हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश है, हेल्दी है एंड अपना सेहत का ख्याल रख रहे हो। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर जनरल रीडिंग। आज हम लोग एक बहुत जनरल रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने 3 पाइल है, 1, 2 एंड 3। आप स्टोन्स को पिक कर सकते हो, आप कलर पिक कर सकते हो, नंबर्स, आपको जो पसंद है, आपका इंट्यूशन जो कहता है प्लीज़ पिक दैट। आज हम लोग बहुत एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने वाले हैं, दैट इज़ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। सो अगर आपको पता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं ऑलरेडी, तो हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है, एक्शंस है, वो आपकी तरफ क्या है एंड वो थर्ड पर्सन की तरफ क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना एंड अगर आप नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनिए एंड वी विल सी। ओके, मेरे बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट। आई होप आपने अपना पाइल्स पिक किया है 1, 2 एंड 3। आपको जो भी पसंद है, आपका इंट्यूशन जो बोलता है, ठीक है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ओके, सो वेलकम बैक पाइल नंबर 1। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर पेपर चूज़ किए हो देन यू आर माई पाइल नंबर 1। सो वी विल सी कि आपके पर्सन के जो करंट एनर्जीज़ है वो आपके लिए क्या है एंड वो थर्ड पर्सन के लिए क्या है। ओके, सो what are the energies towards my pile number 1? Energies towards my pile number 1. Okay, let us see आपके लिए उनके energies क्या है। Hold your vision, fixed moon. So I think वो होप नहीं छोड़े हैं। अगर आपको लगता है कि ये होपलेस हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेके, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनका नज़र अभी भी आप पे है, ठीक है। मे बी वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर वो कुछ होने का वेट कर रहे हैं। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। कुछ एक वेटिंग गेम हो रहा है यहाँ पे। समवन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, मुझे नहीं पता क्या। ओके, व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस थर्ड पर्सन? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, सो मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं उन दोनों के बीच में। किसी को लगता है कि कोई कमिटेड नहीं है, किसी को लगता है कि कमिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई कमिट करना नहीं चाहता या चाहती। कमिटमेंट लेके इश्यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ द फीलिंग। ओके, वेट, लेट अस सी व्हाट एल्स। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। सो वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मे बी रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन। वो आपके साथ लाइक एन्जॉय करना चाहते हैं टाइम, इस टाइम को। जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अभी तक होप नहीं छोड़ा है आपके कनेक्शन को लेके। या आप उन्हें खुश रखते हो, लाइक दे फील हैप्पी टू बी विथ यू। अब पता नहीं है कि वो आपके साथ है या नहीं है, लाइक नो कांटेक्ट है, जो भी आपका सिचुएशन है, डजंट मैटर, राइट। ओके, सो टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं मे बी इस थर्ड पार्टी के साथ या इस थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, बट सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट जो उनको लगता है कि इज़ वेरी पॉजिटिव। ये क्या मूवमेंट है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, बट सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट। मे बी वो इस पार्टी से दूर, मे बी वो इस थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं या फिर मे बी वो लोग कुछ सॉर्ट आउट कर रहा है उन दोनों के बीच में। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या उन दोनों के बीच में मे बी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे द कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ है दोनों को। सो लेट अस सी कि उनके फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू, आपके लिए उनके करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू या आपका कनेक्शन इन जनरल, यू नो। हर्मिट। सो मे बी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग जो मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रहा है या फिर
या बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, लाइक उनको अभी भी होप है, वो कुछ पॉजिटिव लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन वो अभी बहुत थिंकिंग मोड में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी डिसीशंस ले रहे हैं कि क्या करना है, सोच रहे हैं, दैट इज़ द मैसेज या। बट आपके कनेक्शन के ऊपर इनके जो होप्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जो थॉट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, एंड वो लाइक मे बी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है एंड वो सोच रहे हैं कि कैसे वापस आए, या फिर वो सोच रहे हैं कि कैसे वो ठीक हो सकता है या क्या हुआ, ये सब यू नो वो सोच रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स माय पाइल नंबर 1? टू ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली बहुत सारा फीलिंग्स है वो उनको आपके लिए, दिस टॉक्स अबाउट, आपको भी है उनको भी है, म्यूचुअल। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट डिसीशंस, ये डिसीशंस के बारे में भी बात करता है। सो आई एम सीइंग कि उनको कुछ डिसीजन लेना है, मे बी आप दोनों के बारे में या फिर आपके कनेक्शन के बारे में इन जनरल, जिसके लिए वो थोड़े से चुप है इस वक्त, मे बी बात नहीं कर रहे किसी से भी, हर्मिट मोड में है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड या बेसिकली चुप है, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कि उनका एनर्जीज इस थर्ड पर्सन के लिए क्या है, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस थर्ड पर्सन, देयर फीलिंग्स टू, ओह 9 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का, या तो आप, आई थिंक ये आपके पर्सन का ही हुआ है, बिकॉज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे, मे बी जो थर्ड पर्सन है उन्होंने ऐसा कुछ किया है, या फिर मे बी उन्होंने चीट किया, बिकॉज कमिटमेंट टेस्टिंग मतलब कमिटमेंट इश्यूज़, जिससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे आपके पर्सन हर्ट फील कर रहे हैं अभी इस वक्त टुवर्ड्स दिस पर्सन। व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी? व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी? Ooh, 10 of swords, oh my god, 9 of swords, 10 of swords, so a lot of heartbreak, और ये कार्ड भी बाहर आया था, the fool. Okay, so maybe I think this is talking about this positive movement. ये पॉजिटिवली सामने देखना चाहते हैं, लेकिन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, लाइक उनका बहुत गलत तरीके से दिल टूटा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, जो भी हुआ, लाइक जिसका भी फॉल्ट था, मे बी आपके पर्सन कुछ ऐसा किए थे जिसके लिए प्रॉब्लम हुआ, या जो थर्ड पर्सन है उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक किया, लेकिन वो अभी एकदम भी खुश नहीं है। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट हार्ट ब्रेक, अल्टीमेट पेन in a relationship, and I'm seeing कि this relationship is ending because the 10 of swords ending का बात करता है, ख़त्म होने का बात करता है। So I think ये person के साथ, ये थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिलेशन है ये ऑलमोस्ट एंड हुआ है या होने वाला है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और ये जो फूल है, आई थिंक आपके पर्सन अभी पॉजिटिव रहने का कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ जो भी हुआ, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ, ये जो पेन है, ये जो एंडिंग हुआ, उसके बाद आई मीन वो बस पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। ओके, सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? intentions towards you? The High Priestess. Okay. आई थिंक वो अपने इंट्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, रात में सपने देख रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके। उनका जो इंट्यूशन है वो, वेट, बहुत सारा कार्ड गिरा है। आपके बारे में वो ड्रीम्स देख रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके, एंड वो बहुत कोशिश कर रहे हैं टू रिमेन पॉजिटिव एंड टू यू नो अपने जो इंट्यूशन है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। ओह, वी हैव द 10 of Wands in reverse.
सो आई थिंक आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे जिससे इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन बहुत बर्डन थे इन द पास्ट, लेकिन इस वक्त आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में अपना इंट्यूशन का बात सुन रहे हैं, अपने मन की बात सुन रहे हैं कि आपके बारे में वो ड्रीम्स देखते हैं एंड वो इस बर्डन को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में इन द पास्ट, मे बी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक मून है, यहाँ पे भी मून है। सो आई थिंक उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, आपको पूरा सच्चाई नहीं बताया था उन्होंने, एंड मे बी उसके लिए पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए थे। बट इस वक्त आई थिंक वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं एंड वो जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में वो उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। लाइक पहले अगर उनको लगता था कि आपका जो रिलेशनशिप है ये एक बोझ है उन पे, इसको वो आगे नहीं बढ़ा के लेके जा सकते, कुछ प्रॉब्लम्स है जो भी है, बट नाउ आई थिंक ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है इस हाई प्रीस्टेस से कि यू नो ये पॉसिबल है। अगर पास्ट में उनको लगता था कि ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है, आई थिंक नाउ उनको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद यहाँ पे होप है, शायद ये पॉसिबल हो भी सकता है। ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी। सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी? Their intentions towards the third party. Ace of Wands. Let us see what are their intentions towards the third party. Four of Swords. आई थिंक ये अभी इस वक्त इस थर्ड पार्टी के साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स। ये सोच रहे हैं बेसिकली, ये आपके साथ भी नो कॉन्टैक्ट है, इस थर्ड पार्टी के साथ भी नो कॉन्टैक्ट है। ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के यहाँ पे इनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, इनको बहुत सैडनेस है इस रिलेशनशिप में। विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स आई थिंक ये थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अगर कम्युनिकेशन है भी तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये पर्सन बहुत साइलेंट है इस वक्त। ये बहुत सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में क्या बुरा हुआ उनके साथ, क्या अच्छा हुआ, एंड वो अपने आप को कैसे हील करेंगे इस सिचुएशन से, वो इस दर्द से, वो इस पेन से कैसे निकलेंगे। वो पॉजिटिव कुछ करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है, फिज़िकल अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। मे बी उस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक पैशन, अट्रैक्शन। ठीक है, मे बी डिस्टेंस है, किसी एक टाइप ऑफ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर जस्ट इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, या बेसिकली आई एम सीइंग अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई डोंट थिंक ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, ये दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से इस वक्त। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है जिसके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। ठीक है, व्हाट आर देयर एक्शंस टुवर्ड्स यू? 3 of Pentacles. Okay, what are their actions towards you? What are their actions towards my file number 1? 7 of Wands. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक टाइप ऑफ डुप्लीकेसी नहीं, लाइक कॉन्ट्राडिक्शन है। विद द 3 of Pentacles मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहेंगे, आपके साथ इस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ एक साथ मिल के। ठीक है, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप वर्क टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी इस रिलेशनशिप में कमियां थी, उस चीज़ को ये सुधारना चाहेंगे, आपके साथ ये वर्क करना चाहेंगे, आपके साथ इस सिचुएशन को बेटर करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ये पर्सन बात नहीं करना चाहते, ये पर्सन ओपन अप नहीं करना चाहते। इनको लाइक मे बी किसी एक टाइप ऑफ फियर है, या फिर उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, तो मे बी आप उन्हें कुछ बोल दो उल्टा सीधा, क्योंकि मे बी पास में उन्होंने आपको हर्ट किया था। एंड ये सब बारे में वो सोच के ही इज़ वेरी गार्डेड, वो ओपन अप नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे ये काम करें, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करें, लेकिन ये पर्सन ओपन अप नहीं करना चाहते। सो विल टेक अनदर कार्ड, बिकॉज व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटकम, like what are the actions basically?
What will they do towards my pile number 1? What will they do towards my pile number 1? Queen of Swords. Okay, so आई एम सीइंग कि ये कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ. King of Cups. वाओ. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स था, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है. सो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके लिए इनके मन में. बट ये दिखाते नहीं है क्योंकि ये बहुत गार्डेड है. मे बी इनको किसी एक टाइप ऑफ डर है, या फिर वो कमिटमेंट इश्यूज़ है, कुछ एक है प्रॉब्लम जो आपको पता होगा. इसीलिए वो अपने जो इमोशंस है वो आपको नहीं दिखाना चाहते इस वक्त, या इन जनरल दिखाते नहीं है. बहुत क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ अ पर्सन है. विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थिंक ये आपसे बात करने आएंगे, लेकिन वो कुछ स्वीट बातें नहीं होगा, बहुत क्लियर कट बातें होगी, हार्श बातें होगी, क्योंकि ये पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गार्डेड है. ये पर्सन ओपन अप करने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, ओपन अप करने से. ठीक है. सो ये पर्सन एकदम, आप इनके मन में बहुत फीलिंग्स है, इनके मन में बहुत प्यार है, लेकिन ये आके ऐसा एकदम से नहीं बोलेंगे आपको. ये थोड़े से यू नो मे बी कम्युनिकेट करेंगे, ये साइलेंस ब्रेक करेंगे, लेकिन मे बी कुछ बहाने से, मे बी वो ऐसा कुछ नॉर्मल बोलेंगे ताकि आपको लगे कि नहीं है फीलिंग्स, लेकिन उनके मन में बहुत फीलिंग्स है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते. एट द सेम टाइम ये आपसे कुछ एक बात करेंगे, या इस साइलेंस को ये ब्रेक करेंगे इन द फ्यूचर. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. सो व्हाट आर देयर एक्शंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी? स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स. ओके. आई थिंक ये इस थर्ड पार्टी को कुछ ऑफ़र देंगे, एक नया कुछ स्टार्टिंग के लिए ऑफ़र करेंगे, या ये चाहते हैं ये थर्ड पार्टी इन्हें ऑफ़र करे. लाइक अगर ये इस पर्सन से हर्ट हुए हैं, अगर ये थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी आके उनको ये कप ऑफ़र करे, नया बिगिनिंग का ऑफ़र दे. अगर आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन का दिल तोड़ा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो जाके इस थर्ड पार्टी को कुछ ऑफ़र करे. एंड ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं इस वक्त. मे बी वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है पास्ट में जो भी हुआ. बट आई थिंक कि ये एक छोटा सा कुछ ऑफ़र करेंगे इस थर्ड पार्टी को. ओके. व्हाट इज़ दिस फाइनल आउटकम? व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम बिटवीन देम? व्हाट इज़, ओह, डेथ, हायरफंट, नाइट ऑफ कप्स. सो द फीलिंग आई एम गेटिंग इज़ कि ये जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन का एंड इस थर्ड पार्टी का, ये बहुत ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप है. सो विद दिस डेथ, हायरफेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक कि ये पर्सन इस पर्सन को ऑफ़र करेंगे कुछ. ठीक है. लेकिन ये पर्सन कभी भी कुछ लॉन्ग टर्म नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में. लाइक इनके दिल में बहुत सारे पैशंस है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है इन दोनों के बीच में. बट ये पर्सन नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ वो कुछ सीरियस एस्टैब्लिश करे. लाइक ये इसको कोई मैरिज मटेरियल नहीं समझते हैं. ठीक है. लेकिन ये इनके साथ रहना चाहेंगे, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ कप्स. सो इनके मन में फीलिंग्स है इस थर्ड पार्टी के प्रति, बट इतने भी गहरे नहीं है जितना वो आपके बारे में सोचते हैं. आपके बारे में लाइक वो किंग ऑफ कप्स लाइक बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहते हैं. लेकिन इस पर्सन के साथ वो बस टाइम पास काइंड ऑफ अ थिंग, ये सीरियस नहीं होना चाहते. लेकिन इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन एंड यहाँ पे भी फीलिंग्स है, बट गहरे नहीं है. विद हायरफेंट एंड द डेथ, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है. ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ रखना भी नहीं चाहते. अगर ये इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड है, आई एम सीइंग कि ये उस मैरिज को तोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म. इस कनेक्शन का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है. जो भी है प्रेजेंट में है, मे बी ऑफ एंड ऑन है कि इन दोनों का ब्रेकअप होता है, फिर ये लोग साथ आते हैं, फिर कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो जाता है, फिर ये लोग साथ आते हैं, काइंड ऑफ दैट. ठीक है. तो अगर वैसा सिचुएशन है, आई थिंक कि वैसा ही चलता रहेगा. ठीक है. यहाँ पे ये पर्सन इस पर्सन को मैरिज मटेरियल नहीं सोचते हैं. सो जो भी है बहुत लाइक माइल्ड फीलिंग्स है. ठीक है. सो नथिंग सीरियस यार. दैट इज़ व्हाट आई कैन से राइट नाउ. ओके. सो लेट अस ड्रॉ अनदर कार्ड.
what is the final outcome for you? Unfinished symphony, see? सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बाकी है कहानी में. अगर आपको लगता है कि सब ख़त्म हो गया है आप दोनों के बीच में, इट इज़ नॉट, अभी भी कहानी बाकी है. सो डोंट वरी, ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन कुछ ऑफ़र करेंगे, आई एम सीइंग दैट. एंड यहाँ पे एक स्टार्टिंग होगा, कुछ एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ एक टाइप ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. सो क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी कहानी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है. दिस कार्ड्स आर फॉलिंग आउट. ओके, सो थर्ड पर्सन के बारे में देखते हैं. समथिंग, व्हाट इज़ द आउटकम? वी हैव ब्रीथ. सो ये लोग एक ब्रेक ले रहे हैं बेसिकली. नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है. ये बेसिकली सोचने के लाइक ये दोनों, देयर इज़ अ ब्रेक हियर. ये थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं एक दूसरे से एंड ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अपने आप को डेवलप करें. थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से, दोनों अलग अलग, ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, ठीक है, इस वक्त. सो दैट वाज योर रीडिंग पैनल नंबर 1. आई होप आपको अच्छा लगा हो या रेजोनेट किया हो, तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में. लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2. अगर आपने ये क्रिस्टल या फिर ये पेपर चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल 2 है. सो वी विल सी कि आपके जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस थर्ड पर्सन इन जनरल, ठीक है. ओके, सो देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. Throat chakra, number 5. Okay, so there is a lot of problem in communication. Maybe communication सही नहीं है, सही से communicate नहीं कर रहे, open up नहीं कर रहे, या आप बात नहीं कर रहे हो, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा. lot of communication problem. Maybe in general ये जो person है ये अपने उतने open up नहीं करते हैं, थोड़ा सा closed off रहते हैं, इनको communication करना उतना अच्छे से नहीं आता है, या आपसे वो अभी इस वक्त no contact में है. So their energies towards this third person. Financial and material changes. Okay. So maybe ये person, इस third person के साथ इनका कुछ financial link है. Maybe ये लोग साथ में काम करते हैं, job, business, whatever. या फिर maybe इन दोनों के बीच में कुछ पैसों का मामला है. पैसा कोई किसी को पैसा देता है या देती है, and there's something financial, ठीक है. या फिर मे बी ये लोग मैरिड है, सो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या मतलब एक जन पे डिपेंडेंट है. बट आई एम सीइंग कि इन दोनों के बीच में कुछ, बट यू नो द थिंग, दिस इज़ ऑल्सो नंबर 5, ये भी नंबर 5 है. सो आप दोनों के लिए नंबर 5, ठीक है. ओके, सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस गोइंग ऑन. कुछ एक चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में रिगार्डिंग मनी, पैसों को लेके, ठीक है. कुछ चेंजेस. ओके, लेट अस सी समथिंग मोर. मे बी कोई किसी के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट है, या फिर कोई किसी के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है या करती है, एंड या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लेट अस सी एनर्जीज टुवर्ड्स यू. अ टाइम फॉर हीलिंग. सो मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, झमेले, जिससे ये पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं. ये पर्सन अपने आप को टाइम दे रहे हैं हील करने के लिए, अपने जो वुंड्स हैं, या मे बी इन जनरल, मे बी अगर सेपरेशन हुआ है तो उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने मन में, एंड अपने आप को हील कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो, उस कनेक्शन को हील कर रहे हैं. ओके, बट आई एम सीइंग कि ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में, सेपरेशन, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स. देयर पर्सन, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक. ओके, सो विथ वर्गो, आई थिंक आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, थर्ड पर्सन वर्गो हो सकते हैं, डजेंट मैटर. सो अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. विद दिस फिनेंशियल चेंजेस, आई थिंक कि आपके पर्सन
इस पर्सन को फिनेंशियली हेल्प करते थे, फिनेंशियली देते थे, बहुत पैसे देते थे, मटेरियल, कुछ एक फिनेंशियल एक्सचेंज होता था इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके, कुछ पैसों को लेके। एंड आई थिंक कि मे बी कुछ चेंज हो रहा है उस चीज़ को लेके, मतलब पैसों को लेके। दैट इज़ लाइक मे बी ये जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को कोई पैसा देने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पैसा मिलता है इस पर्सन से, या आपके पर्सन इस पर्सन को कुछ पैसा लाइक कुछ एक पैसों का एक्सचेंज है इन दोनों के बीच में, ठीक है। पैसा, प्रॉपर्टी, मटेरियल, मनी, फिज़िकल कुछ एक चीज़ है जो एक्सचेंज है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ चेंजेस हो रहा है उस चीज़ को लेकर। प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस, व्हाटएवर, या फिर मे बी वो लोग साथ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स है, व्हाटएवर, ठीक है। सो देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, पाइल नंबर 2। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं, वो एकदम भी ओपन अप नहीं कर रहे हैं। विद दिस थ्रोट चक्र ऑल्सो वो क्लियरली बोल नहीं रहे कि वो क्या चाहते हैं, आपको मे बी कन्फ्यूज्ड रख रहे हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे कुछ है जो मतलब कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग है उनके मन में, लाइक आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, झमेला हुआ है, समथिंग, क्योंकि उस चीज़ से ये पर्सन अभी हील हो रहा है, अपने आप को ये हील कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में एकदम नो कॉन्टैक्ट है। एंड ये पर्सन ओपन अप करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है। जो भी हुआ ये अपने मन में एकदम छुपा के चुपचाप बैठे हैं, ये किसी को नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे, एंड इस बारे में ये किसी से डिस्कस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा लाइक परेशानियां हैं इस कनेक्शन को लेके, जो वो हील कर रहे हैं अपने मन में, लेकिन वो किसी से बोल नहीं रहे। ओके, सो देयर इमोशंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पर्सन। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम लोग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओप्स, wait, 3 cards fell, we want 1 card. Their feelings towards this third person, feelings towards this third person, feelings, emotions towards this third person. Justice. So what I'm seeing, ये मे बी इस पर्सन से मैरिड है, या इन दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, पैसों को लेके लीगल इश्यूज़ हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पैसा, मनी इन्वॉल्व इन हियर, आई डोंट नो व्हाई, आपको पता होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दैट। लीगल मैटर्स चल रहे इन दोनों के बीच में पैसों को लेके। मे बी ये लोग कुछ एक टाइप ऑफ पैसा, लीगल, लॉ, एग्रीमेंट्स, oops I'm so sorry, एग्रीमेंट्स या समथिंग लाइक दैट, ओके, समथिंग लीगल चल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आपके पर्सन ने इस पर्सन के ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, हो सकता है पैसा, टाइम, एनर्जी, प्यार, व्हाटएवर, कुछ एक इन्वेस्टमेंट किया है। एंड उनको वेट है जस्टिस का, उनको वेट है कि उनको कब जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में। मे बी वो इस पर्सन को पैसा दिए हैं एंड उनको पैसा मिलने का बात है। मे बी कुछ लीगल हो रहा है, कुछ लीगल इश्यूज़ है पैसों को लेके, एंड वो जस्टिस का वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब वो सॉर्ट आउट होगा ये प्रॉब्लम। लेकिन आई थिंक कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, जैसे टाइम टू गिव रादर दैन टेक, या फिर वो चाहते हैं कि ये थर्ड पर्सन उन्हें कुछ दे। कुछ एक टाइप ऑफ अदल बदल हुआ है यहाँ पे पैसों को लेके। सो देयर इमोशंस राइट नाउ इज़ कि इमोशनली अगर देखें तो, फीलिंग्स को देखें तो आपके पर्सन इस पर्सन पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किए थे, बहुत फीलिंग्स, इमोशंस हो सकता है।
एंड उनको वेट है किसी चीज़ का, मे बी उनको वेट है कि इस कनेक्शन के आगे बढ़ने का, उनको वेट है कि जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को कुछ रिटर्न में देंगे। कुछ एक वेटिंग गेम चल रहा है इन दोनों के बीच में, आई डोंट नो व्हाट। सो व्हाट, वेट वेट वेट, व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? What are the intentions towards you? Pile number 2. Intentions towards my pile number 2. Intention towards my pile number 2. Of Nine of Wands. Closed off again. नो एक्शन। ये चुपचाप खड़े हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ये अपने आप के लाइक अपने चारों तरफ ये दीवार बना रहे हैं इस वक्त ताकि कोई ना आ पाए, यू नो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हीलिंग कार्ड। पर्सन बहुत लाइक परेशान है एंड क्लोज्ड ऑफ है, ये बोल नहीं रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, इवन ये अपने फीलिंग्स को खुद भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। ये अपने पर्सन लाइक अपने मन में भी ये मानना नहीं चाहते कि हाँ फीलिंग्स है, या मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, या मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे डिसीजन लेना चाहिए। आपके पर्सन बस चुप है एंड अपने दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ लेके बैठे हैं। Their intentions towards you in this connection. Intentions towards you in this connection. 3 of Swords. 9 of Swords. So कुछ तो डेफिनेटली हुआ था, आई थिंक थर्ड पार्टी को लेके, इस थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए थे, जिससे विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पेन, मे बी सेपरेशन हो गया था, बहुत सारा पेन है आपके पर्सन को इस कनेक्शन से, हर्ट मे बी आपको भी है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, झगड़े हुए, झमेले हुए, उस चीज़ से ये बहुत परेशान है, उस चीज़ से ये बहुत हर्ट है, एंड ये बस अपने लिए टाइम निकाल के हील हो रहे हैं, एंड इस वक्त ये बहुत गार्डेड है, ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। Their intentions towards this third person, let us see. What is this? So many cards. Okay, we have the 6 of Cups, 7 of Wands, 10 of Pentacles, Temperance. Okay, so I'm seeing कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के मन में, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक ये पर्सन इस पर्सन के साथ रीयूनाइट करेंगे, बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ इमोशंस राइट नाउ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा, मनी, फाइनेंस दिख रहा है इमोशन से। आई नो 6 ऑफ कप्स एक लाइक रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, बट आई एम सीइंग कि आई डोंट थिंक कि इन दोनों के बीच में कभी ब्रेकअप हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस। अगर हुआ है, आई एम सीइंग आपके पर्सन इस पर्सन के साथ रिकनेक्ट करेंगे या कर रहे हैं, अगर ब्रेकअप हुआ था। बट लेट मी टेल यू, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन इस पर्सन को भी अपने इमोशंस ओपन अप खुल के नहीं बता रहे, जैसे आपको नहीं बता रहे, इस पर्सन को भी नहीं बता रहे। ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है, आई डोंट नो व्हाई। ये पर्सन अपने इमोशंस को बताना नहीं चाहता, किसी को दिखाना नहीं चाहता, ये चुप है, गार्डेड है, ओपन अप नहीं करना चाहता, बट ये इस पर्सन के पास वापस जा रहा है अगर ये लोग सेपरेट हुए थे, बट आई डोंट थिंक ये लोग सेपरेट हुए थे। आई डोंट गेट दिस एनर्जी विद दिस टेम्परेंस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये पर्सन इस पर्सन के साथ वापस जा रहे हैं, इस पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास, आई एम सीइंग कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनके मन में बहुत इमोशंस है, रह नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ इमोशंस इस पर्सन के लिए, बट कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए ये पर्सन जा रहा है। बिकॉज विद द टेम्परेंस आई थिंक ये पर्सन इमोशनली 100% इस पर्सन के साथ इन्वेस्टेड नहीं है। हाँ, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन इतना भी डीप नहीं है, क्योंकि आई एम सीइंग ये पर्सन लाइक ऑफ एंड ऑन है इस पर्सन के साथ,
लाइक ये रहते हैं इस पर्सन के साथ क्योंकि फीलिंग्स है, बट उतने भी गहरे फीलिंग्स नहीं हैं कि कुछ इमेजिन कर पाए या फिर कुछ स्टेबलाइज कर पाए सिचुएशन को। लेकिन इन दोनों के बीच में पैसों को लेके कुछ एक एक्सचेंज है, पैसों को लेके कुछ एक डिपेंडेंसी है। मे बी आपके पर्सन इस पर्सन के पास पैसों के लिए डिपेंडेंट है, या ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन पे पैसों के लिए डिपेंडेंट है, या फिर कुछ पैसों का एक्सचेंज है, इसीलिए इस पर्सन को रहना है इस थर्ड पार्टी के साथ। फीलिंग्स है बट आई डोंट थिंक उतने गहरे हैं, एंड हो सकता है किसी किसी के लिए ये लोग ऑलरेडी मैरिड है। सो या उनको रहना ही लाइक इसीलिए वो रहना चाहते हैं या रह रहे हैं इस पर्सन के साथ। सो व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स यू? व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स यू? King of Pentacles. Okay, their actions towards you. The High Priestess. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे High Priestess को. Why is the High Priestess here? Why is the High Priestess here? Ten of Cups. Wow. So I think उनके actions क्या होंगे is वो आपके पास आएंगे या वो आपको ऐसा दिखाने का कोशिश करेंगे। नो आई थिंक ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, या वो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस कनेक्शन को ग्रो करना। इस वक्त वो शायद ओपन अप नहीं कर रहे, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, इस वक्त ओपन अप नहीं करना चाहते। लेकिन आई थिंक इन द फ्यूचर वो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाएंगे, एक स्टेबल कनेक्शन ग्रो करेंगे आपके साथ, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे एक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, विद दिस इंट्यूशन कार्ड, आई मीन द हाई प्रीस्टेस एंड द 10 ऑफ कप्स, आई थिंक ये आपके इनके मन में पता है कि ये जो फैमिली, ये जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये आपके साथ चाहते हैं। इनको ये पता है, लेकिन इस वक्त ये ओपन अप करने के हालत में नहीं है, या क्योंकि ये बहुत पेन में है। इनको हीलिंग होना, इनका हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ठीक है, सो व्हाट आर देयर लाइक एक्शंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी? 6 of Wands. Actions towards this third party. Actions towards the third party. Judgment. Why is the judgment here? Why is the judgment here? ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग ए फीलिंग कि अगर ये दोनों मैरिड है, मे बी ये लोग कुछ डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, एंड कुछ लॉ से डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट लॉ, डिवोर्स हो रहा है इन दोनों का, एंड पैसों को लेके कुछ सेटलमेंट का बात चल रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए, सब हर एक इंसान के लिए नहीं। अगर आपका कनेक्शन लाइक आपको पता होगा। 10 of Cups. ओके, सो ओके, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है कि अगर ये दोनों मैरिड है, आपको पता होगा, अगर ये दोनों मैरिड है, मे बी ये लोग एक डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, एंड ये जो डिवोर्स हो रहा है इसके लिए कुछ लीगल काम चल रहा है इन दोनों के बीच में, एंड पैसों को लेके कुछ एक्सचेंज है, पैसों को लेके कुछ सेटलमेंट करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, आई एम सीइंग कि आपके पर्सन बहुत विक्टोरियस फील करते हैं इस चीज़ के बारे में। लाइक इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी जो है इनके साथ, लाइक ये इस पर्सन को मैरिज मटेरियल सोचते हैं बेसिकली, एंड आई थिंक कि मे बी आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि ये जो थर्ड पार्टी है
ये आपके पर्सन को मैरिज के बारे में बोल भी चुके हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बोल चुके हैं, एंड उस चीज़ से आपके पर्सन एक्चुअली खुश है विद द 6 ऑफ wands here, विक्टोरियस, हैप्पीनेस। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ वो आपके साथ भी चाहते हैं। आई डोंट नो मैन, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, लाइक ये चाहते क्या है फिर। ओके, विल सी द फाइनल आउटकम, द फाइनल आउटकम फॉर यू। 3 of cups, final outcome for this connection, final outcome for this connection, final outcome for this connection, the hanging man. We'll take another card, Page of Cups. I think कि आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लाइक सेपरेट हो जाएंगे, आपसे कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके पास ये लव ऑफर लेके आएंगे। आई थिंक इस वक्त नहीं, मे बी, क्योंकि इस वक्त आई थिंक वो हैंग मैन पोजिशन में है, वो चुप है। बट ये आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये आपके साथ एक छोटा सा ऑफ़र करेंगे आपको, कुछ बहुत छोटा मे बी, विद दिस पेज ऑफ कप्स। लेकिन मे बी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। ये सॉरी बोलेंगे आपको आके फ्यूचर में, जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। कुछ भी ये करेंगे, आपको ऐसा कुछ बोलेंगे, कुछ सॉरी बोलेंगे, या तो कुछ छोटा सा ऑफ़र करेंगे जिससे आप बहुत हैप्पी होंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये कोई एक्शन लेने के बारे में आई डोंट थिंक सोच रहे, एक्शन लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये हैंगिंग मैन पोजीशन में है। दैट इज़ लाइक पॉज्ड। सो फाइनल आउटकम आई थिंक रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मुझे जो फीलिंग आ रहा है कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन ये आपको बोलेंगे नहीं। आई नो दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग, बट दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, कि अगर ये चाहते भी, ये पर्सन इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ये आपको नहीं बोलेंगे वो चीज़, या आपको मे भी छोटा कुछ बोलेंगे कि आई एम सॉरी, या फिर लाइक हम लोग क्या फिर से बात कर सकते हैं, हम लोग क्या फिर से लाइक घूम फिर सकते हैं, मेरे लाइक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये वो बोलेंगे कि इनके मन में फीलिंग्स है, या फिर वो सॉरी है, लेकिन ये कुछ लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे। दैट इज़ द थिंग। दो ये इनको पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, दो इनको पता है कि इस कनेक्शन को अगर वो सुधारेंगे तो इस कनेक्शन में लाइक लॉन्ग टर्म कुछ एक हो सकता है, वो पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। लेकिन आई डोंट थिंक ही विल से दैट, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इज़ एन ऑफर ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल, या फिर अपॉलॉजी, सॉरी, ठीक है। बट आई एम सीइंग यू हैप्पी। 3 ऑफ कप्स, आप खुश हैं, जो भी ये बोलेंगे आप खुश हैं। Okay, so final outcome of this third party situation. Final outcome of the third party. 8 of Wands. Action, communication. 10 of Swords. Why is the 10 of Swords here? Why is the 10 of Swords here? King of Swords. Okay, so the final outcome of this third party situation, I think कोई किसी को डिच करने वाला है। I don't know if this is your person or this is the third party, but I think कि कुछ एक कम्युनिकेशन होगा, कुछ एक एक्शन होगा, कोई एक एक्शन लेगा towards this 10 of Swords। कोई एक आएगा एंड बोलेगा कि this is over, this is the end, I am done and I am leaving। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये वो थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ख़त्म होने वाला है विद द स्टार एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा रूड है, कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मतलबी नहीं है, बट बहुत रूड है, हार्श है। समवन सीज दिस कनेक्शन हैविंग पोटेंशियल,
किसी को लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ये कनेक्शन कहीं पे जा सकता है, ये कुछ हो सकता है, लेकिन आई एम सीइंग कि किसी एक को यहाँ पे लग रहा है, मे बी आपके पर्सन को, मे बी उस थर्ड पार्टी को, कि ये कनेक्शन आगे जाने से अच्छा है कि इस कनेक्शन यहीं पे रुक जाए, ठीक है। ये कोई भी रीज़न हो सकता है। अगेन, अगर ये दोनों मैरिड है, आई एम सीइंग दिस डिवोर्स, यहाँ पे डिवोर्स हो रहा है, लीगल चीज़ें चल रहा है, पैसों को लेके सेटलमेंट्स हो रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रहे हैं, एंड फाइनली ये लोग अलग हो रहे हैं। अगर ये केस वैसा नहीं है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्श है, कोई ये आके बताएगा डायरेक्टली मुंह पे कि दिस इज़ ओवर, दिस इज़ डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जो भी ये बताएगा वो एकदम डायरेक्टली बताएगा, एंड और जो थर्ड जो पर्सन होगा जिसको ये बताया जाएगा कि ये ख़त्म हो चुका है, आई थिंक उस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि वी हैव द स्टार कार्ड सेज अबाउट कि उस पर्सन को होप था कि कुछ हो सकता है, लेकिन कोई एक होगा, आपके पर्सन हो सकता है या वो थर्ड पर्सन, जाके बोलेगा दिस इज़ ओवर, दिस इज़ द एंड, बाय, ठीक है। आई डोंट नो क्यों, मुझे रीज़न नहीं पता है, बट एनर्जीज मुझे वही लग रहे हैं इस वक्त। So we'll take a last card of your situation, for your situation. Last card for your situation, pile number 2. Oops. Never ending story. So definitely ये ख़त्म नहीं हुआ है। मे बी आप साइकिल्स में जाते हो, नंबर 37 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई एम सीइंग अ साइकिल, ये पर्सन गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस सो दिस इज़ लाइक अ साइकिल, ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ अ साइकिल, बट ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये स्टोरी। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कभी नहीं आएंगे, तो ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, एंड अभी भी कुछ बाकी है। आई एम हियरिंग कर्मा, सो कुछ आपके साथ इनका कुछ कर्मा इज़ रिलेटेड एंड कर्मा इज़ लेफ्ट। कर्मा ख़त्म नहीं हुआ है अभी आप दोनों के बीच में। कार्मिक हो सकता है ये पर्सन, कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम, वट एवर। सोलमेट ट्विन फ्लेम्स भी कार्मिक होते हैं, इफ यू नो। ओके, सो द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट इज इट? फ्लेक्सिबल। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग साथ है, अगर नहीं, लाइक आई थिंक ये लोग अभी साथ है, बट ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, बिकॉज समवन विल रियलाइज़ कि दिस इज़ ओवर। किसी को रियलाइजेशन होगा, आई डोंट नो क्यों होगा, अगेन मुझे नहीं पता क्यों होगा, किस लिए होगा, बट नंबर 19 है यहाँ पे, अगर आपको सिग्निफिकेंट लगे, बट दिस इज़ ओवर। जैसे कि वन यहाँ पे 19 है, सो 9 + 1 10 मतलब कंप्लीशन। सो ये लोग कुछ एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं अपने लाइफ में, इन दोनों एक साथ। देयर इज़ अ कंप्लीशन हियर, ओके, एंड ये आपके पास वापस आएंगे, बट कुछ छोटा सा ऑफर लेके। इनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं आपको ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, आई होप दिस हेल्प यू, दिस रेजोनेटेड। अगर किया है मुझे बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इस फैमिली का छोटा सा हिस्सा बन जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, अगर आपने ये येलो क्रिस्टल या पेपर चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है। सो हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन और जो भी थर्ड पर्सन है उनके बीच में क्या हो रहा है, आपके साथ आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, एवरीथिंग। सो व्हाट आर द एनर्जीज टुवर्ड्स माई पाइल नंबर 3? वी विल सी। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। सो मे बी आप जेमिनाई हैं, आपके पर्सन जेमिनाई है, ज़रूरी नहीं है होना, फिर भी सो कुछ आंसर्स आ रहे हैं आपको। अगर इंतज़ार था कुछ जानने का, आपको कुछ सच्चाई का वेट था, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए था यूनिवर्स से, आपके पर्सन से, आई थिंक दैट इज़ कमिंग। ओके, सो थर्ड पार्टी का एनर्जीज क्या है यहाँ पे? नो, इतने सारे नहीं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है इस वक्त? Energies. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. So air sign, lot of air sign. I think आपके पर्सन air sign हो सकते हैं, आप हो सकते हो, I don't know. Bring love into the situation.
ओके, सो कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ एक प्रॉब्लम, झमेला, कोई यहाँ पे प्यार से बिहेव नहीं कर रहा है, मे बी वी विल सी इन द रीडिंग. सो energies towards you and your connection. Energies towards you and your connection. Pile number 3, sacrifice. ये hangman है, ठीक है. नंबर 12 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. विद द सैक्रिफाइस आई थिंक चुप है, नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये पर्सन जो है, आप जैसे देख सकते हो, अगर इनके पीछे सारे हैप्पीनेस है, लाइक द रेनबो हियर, द क्लाउड्स आर हियर, यू सी एवरीथिंग इनके पीछे है, लेकिन ये पर्सन कहीं और देख रहे हैं. सो डेफिनेटली ये हैंगमैन पोजीशन में है. ये जो कार्ड है, ये हैंगमैन को सिग्निफाई करता है. सो ये चुप है, आई थिंक आपके साथ. नॉट मच इज़ कमिंग. आपको जवाब चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको जानना है इस पर्सन से कुछ, बट ये पर्सन नहीं बता रहे आपको, चुपचाप है. थर्ड पार्टी. ओह, एनर्जीज फॉर द थर्ड पार्टी. लेट अस सी. इंट्यूशन. ओके, सो यहाँ पे मे बी कुछ छुपा हुआ है, मे बी कोई कुछ छुपा रहा है, कोई चुप है, चुप नहीं है बट कोई कुछ छुपा रहा है. नंबर 2, या कोई अपना इंट्यूशन के बारे में सोच रहा है कि कुछ एक छुपा हुआ है जो कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है. ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन कोई कुछ ढूंढ रहा है यहाँ पे. आंसर्स मे बी, कुछ सच्चाई, समथिंग. आपको भी शायद आप भी कुछ ढूंढ रहे हो, क्लैरिटी, आंसर्स. आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक लुका छुपी का खेल चल रहा है. ओके, सो देयर इमोशंस टुवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1. The emotions towards my pile number 1. Oops, ये सब क्या है? Emotions towards my pile number 1. 10 of Pentacles. Okay, wow. Emotions towards my pile number 1. द मैजिशियन. क्लैरिफाई करेंगे हम लोग. वाई इज द मैजिशियन हियर? 10 ऑफ कप्स. वाओ वाओ. ओके, सो उनके इमोशंस, फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स वी हैव. पहले तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी. आपके बीच में जो भी हुआ था, ये इस चीज़ को स्टेबलाइज करना चाहेंगे. मे बी आप लोग साथ में काम करते हो, जॉब वगैरह, कुछ बिजनेस वगैरह, ज़रूरी नहीं है कुछ लोगों के लिए. सो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ये जो भी हुआ या जो भी है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को लाइक वो स्टेबल करना, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं बेसिकली, मेन थिंग. मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स. अगर आप दोनों अलग हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं, ये प्रे करते हैं आपके लिए विद दिस 10 ऑफ कप्स. ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. आई मीन वाओ. एंड उस चीज़ के लिए ये प्रे कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. ये आपको अपने तरफ खींच रहा है. इनके जो एनर्जीज़ है, यू नो, जैसे काम करता है एनर्जीज़. सो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ, क्लियर कट. ठीक है, ओके. So we will see their emotions towards this third person. क्या है emotions towards this third person? 6 of Swords. Okay. Calm of Waters. Emotions towards the third person here. Eight of Pentacles. Okay. आई थिंक इस थर्ड पर्सन के साथ ये मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट में थे, या कुछ ऐसा हुआ था इन दोनों के बीच में.
जैसा कि ये कार्ड बोलता है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा झमेला कुछ भी, जो कि इस प्यार को डिस्टर्ब कर दिया इन दोनों के बीच में, जो भी लव था, जो भी था, रिलेशन था, उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, कॉन्फ्लिक्टेड कर दिया। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ये जो भी था, कॉन्फ्लिक्ट था, उस चीज़ को पीछे छोड़ के ये शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ ये शांति बनाए रखना चाहते हैं। बेसिकली ये शांति चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। विद द सेट ऑफ पेंटिकल्स ये काम करना चाहते हैं। जो भी हुआ था प्रॉब्लम्स, उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं इस वक्त। यही इनके इमोशंस है। सो व्हाट आर द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, फाइल नंबर 3। intentions, oops, the Chariot in reverse, intentions, Page of Cups. Okay, what I feel is कि ये पर्सन के इंटेंशंस क्या है। ये पर्सन आपको आके ये पेज ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर एक छोटा सा कुछ ऑफ़र करेंगे। लाइक मे बी जो ब्रेक हुआ था ये ठीक करेंगे, या कुछ एक ऑफ़र करेंगे। लेकिन इस वक्त वो बहुत इनडिसिशन में है। इस वक्त वो अटके हुए हैं। इस वक्त वो डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे। लाइक उनको पता है कि उनको एक डिसीजन लेना है, उनको कुछ एक्शन करना है, उनको आगे बढ़ना है इस कनेक्शन की तरफ, तभी वो जाके ये सब ठीक कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त वो अटके हुए हैं। इस वक्त दिस चैरियट इन रिवर्स, वो अटके हुए हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आपको आके कुछ ऑफ़र करे, या सॉरी बोले, या कुछ एक ऑफ़र करे आपको। सो देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी। अरे, the Emperor and the High Priestess. Okay, clarifying the High Priestess. उछल के कार्ड्स निकल रहे हैं इस वक्त। 7 of Pentacles. I'm getting a feeling of a lot of ego clashes and power clashes and manipulation kind of a thing. I don't know if I should say that. आपके जो पर्सन है इस वक्त, इनके इंटेंशंस इस कनेक्शन के प्रति ये है कि ये पर्सन इस पर्सन को डोमिनेट करना चाहते हैं बेसिकली। कोई एक है बहुत डोमिनेटिंग है, ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे हुआ तभी होगा, हम जो बोलेंगे वैसे होगा, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। आपके पर्सन बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं, इस पर्सन को डोमिनेट कर रहे हैं कि मैं जैसे चाहूँगा या मैं जैसे चाहूँगी वैसे ही चीज़ें होंगे। विद हाई प्रीस्टेस एंड द 7 of Pentacles, आपके पर्सन को लगता है कि वो इस कनेक्शन को बहुत कुछ, इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किए हैं, इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किए हैं। वी हैव इंट्यूशन, वी हैव हाई प्रीस्टेस। सो उनको ऐसा लगता है, मे बी एफर्ट लगाए है, मे बी इमोशंस इन्वेस्टेड है, लेकिन इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप का भी एंडिंग होना ज़रूरी नहीं है, इस रिलेशनशिप का भी एंडिंग हुआ नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। ये ऑलरेडी इतना कुछ लगा चुके हैं, इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में। सो ये चाहते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से इनको कुछ मिले, इनका कुछ फ़ायदा हो। आई मीन जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड में, ये पर्सन ये प्लांट को ग्रो कर रहे हैं ताकि इस पर फ्रूट्स आए, फल आए। सो उस फल का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं मुझे इस पर्सन की तरफ। आई डोंट नो, मे बी ये थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है आपके पर्सन की तरफ। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डोमिनेट करता है या करती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स यू? फाइल नंबर 3, their actions towards you. 6 of Swords and the 2 of Pentacles. 6 of Swords यहाँ पे भी था थर्ड पार्टी की तरफ, आपके पास भी है। सो आई थिंक आपके साथ भी ये कामा वाटर्स में जाना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पास्ट में आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जगल कर रहे हैं। आप दोनों चीज़ को, दोनों रिलेशनशिप को ये साथ में जगल करना चाहते हैं, साथ में चलाना चाहते हैं। अजीब है, आई नो, बट है।
ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ भी इनका सब ठीक रहे, ये चाहते हैं इस थर्ड पर्सन के साथ भी सब ठीक रहे एंड शांति बनाए रहे इनके ज़िंदगी में, ठीक है। ये जो भी है दोनों के बीच में कोई परेशानी ना हो इनको। आई मीन दैट इज़ सेल्फिश, बट मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। ओके, सो व्हाट आर द एक्शंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी? देयर एक्शंस टुवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी, डेथ, वाओ, actions towards this third party. Action towards strength, Princess of Cups. Why is the Princess of Cups here? Why is the Princess of Cups here? Two of Wands, the Chariot, Three of Swords. Okay. Actions towards the third party is the death, strength, Princess of Cups and the Two of Wands. So I think इनके future actions है कि what I'm seeing is कि someone किसी का ego clash होने वाला है यहाँ पे। like ये जो भी एम्परर है इस सिचुएशन में, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं। कोई एक है जो बहुत डोमिनेटिंग है, कोई एक है जो हमेशा कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करता है दूसरे इंसान को। ये जो भी कंट्रोलिंग इंसान है, या आपके पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है, इनका ईगो क्लैश होने वाला है, ठीक है। इनको एक धक्का मिलने वाला है कि ये जितना इम्पोर्टेंट अपने आप को समझते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट इस कनेक्शन में है नहीं, ठीक है। कुछ एक होगा, आई डोंट नो। ये ईगो को धक्का मिलने वाला है जिससे ये जो भी ईगोइस्टिक पर्सन है, लाइक रोल रिवर्सल्स, दैट इज़ द मैसेज हियर, रोल रिवर्सल। अगर कोई ईगोइस्टिक है तो उसका ईगो क्लैश होगा एंड वो इस पर्सन के साथ जो जिसको वो कंट्रोल करता था या करती थी, उस पर्सन का वेट करेगा इंसान विद दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। उस पर्सन का वेट करेगा, उस पर्सन लाइक मे बी झगड़ा होगा इसलिए वो कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, वापस आने का वेट करेगा, बट समथिंग ऑफ वेटिंग, ठीक है। एंड अगर आप जो थर्ड पर्सन है वो अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है, तो उस थर्ड पर्सन का ईगो क्लैश होने वाला है एंड ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन का वेट करेंगे फ्यूचर में कि आपके पर्सन कब बात करेंगे, आपके पर्सन कब आएंगे, यू नो। जो पर्सन कंट्रोलिंग है उसका कंट्रोल ख़त्म होने वाला है बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन फॉर माय पैनल नंबर 1। Final outcome. Ooh, the Lovers. Nope, not so many cards. Strength दिखा मुझे, so maybe Leo हो सकते हैं कोई यहाँ पे, I don't know, ज़रूरी नहीं है, but Leo energy here. Fire signs and a lot of अर्थ साइंस, सारे साइंस हैं, एयर साइंस, वाटर साइंस, फायर ज़्यादा, लियो ज़्यादा है, ओके। हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी अगेन। सो ये पर्सन बेसिकली आउटकम ये होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं एंड ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर ग्रो करना चाहेंगे फ्यूचर में। King of Wands, a lot of passion, lot of attraction, physical attraction, sexual attraction है इस person को आपके साथ, and this is the Lovers talks about divinely guided connection. So no matter what, इस वक्त शायद with this Chariot in reverse आपके person कोई action नहीं ले रहे आपके प्रति, लेकिन फ्यूचर में ये लेंगे, फ्यूचर में आप दोनों साथ होंगे, यही मुझे दिख रहा है, एंड ये स्टेबिलिटी लाने का कोशिश करेंगे। एंड फॉर दिस आई थिंक, जैसा कि मैंने कहा, किसी का ईगो क्लैश होने वाला है, कोई सेपरेशन होने वाला है, कोई किसी का वेट करेगा यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम। कोई एक वेटिंग गेम चल रहा है इन दोनों के बीच में, फ्यूचर में चलेगा, ठीक है।
क्योंकि हम लोग यहाँ एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, अनदर कार्ड हियर, 9 ऑफ कप्स, व्हाट, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। सो थर्ड पार्टी के सिचुएशन का फाइनल आउटकम है विद दिस डेविल। कोई एक जो भी यहाँ पे डोमिनेटिंग है, जो भी यहाँ पे लाइक कोई भी हो सकता है। हु इज़ दिस डेविल एनर्जी हियर? कोई यहाँ पे एक डेविल एनर्जी है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, किसी के मन में प्यार है, किसी के मन में बस अट्रैक्शन है यहाँ पे इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड आई एम सीइंग विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी को लगेगा कि ये इंसान इस सिचुएशन में फंस चुका है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पर्सन हो सकते हैं। किसी को लग रहा है कि ये रिलेशन में घुसे थे क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्शन था, फिज़िकल अट्रैक्शन था, अच्छा लगा था, एडिक्शन था, किसी एक चीज़ का कोडिपेंडेंसी था, इसलिए ये लोग एक रिलेशन बना लिए हैं। लेकिन अभी किसी को एक रिग्रेट हो रहा है कि ये जैसे अटक गए हैं इस रिलेशनशिप में, खुश नहीं है लेकिन फिर भी अटक गए हैं, छुड़ाना है अपने आप को। एंड आई थिंक क्योंकि यहाँ पे डेथ आया था, आई थिंक कोई एक छोड़ने वाला है थर्ड पार्टी को। मे बी आपके पर्सन छोड़ के चले जाएंगे या थर्ड पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कोई एक बोर होने वाला है इस रिलेशनशिप से। बोर हो जाएंगे या फिर उनको लगेगा इसमें वो बात नहीं है, अभी वो फीलिंग्स नहीं रहा और जो पहले था, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। 9 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन किसी का दिल ज़रूर टूटेगा। किसी को यहाँ पे लगा था कि ये रिलेशनशिप सच में फ्लरिश कर सकता है, फ्यूचर में कुछ बन सकता है, ये रिलेशनशिप का कुछ एक अच्छा हो सकता है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट हो सकता है विद, बट दिस 4 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट साइलेंस, नो कम्युनिकेशन। सो किसी का दिल टूटने वाला है, हो सकता है आपके पर्सन का, हो सकता है थर्ड पार्टी। लेकिन द फाइनल आउटकम इज़ कोई यहाँ पे बोर हो जाएगा, किसी को लगेगा कि ये पर्सन अटक गया है इस रिलेशनशिप में, ये यहाँ से निकलने का कोशिश करेगा या निकलना चाहेगा। एंड क्योंकि ये बोर्ड है, ये इसको लगा कि हाँ फिज़िकल अट्रैक्शन था, अच्छा लगा, ऑब्सेशन था, एडिक्शन था, हम लोग रिलेशन में आए, लेकिन इस रिलेशनशिप में वो बात अब नहीं रहा पहले जैसा। किसी को ये फीलिंग होने वाला है, आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को। एंड जिसको भी ये फीलिंग होगा वो निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट। एंड जो दूसरा पार्टी होगा उसको लगेगा कि नहीं, मतलब उसका दिल टूटने वाला है कि उसको लगा था कि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, ये रिलेशन का कुछ बन सकता है फ्यूचर में, लेकिन ना, धोखा, ठीक है। बट आपके साथ आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ये पर्सन आएंगे, स्टेबिलिटी ढूंढेंगे, देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ लव, पॉजिटिव, ओके। सो विल ड्रॉ अ फाइनल कार्ड for your situation, final outcome energies for your situation. Yang, wow. With this lovers, जैसा मैं अभी बोल रही थी, divine connection, Yang. So maybe this is your divine counterpart for some of you. Number 1, this is your divine counterpart, or you know, just saying. So final energy, outcome energy of this third party. मैसेज इन अ बॉटल। कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई किसी का वेट करने वाला है, कम्युनिकेशन का वेट करने वाला है। मुझे नहीं पता कि लाइक कम्युनिकेशन बाद में जाके होगा कि नहीं, हो सकता है होगा, बट ये टिकने वाला नहीं है। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग विद दिस। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लाइक मे बी ये वापस पैचअप कर ले या फिर वापस ये लोग फ्यूचर में बात हो, मैसेजिंग, चैटिंग, बट ये ज़्यादा दिन का नहीं है रिलेशनशिप, क्योंकि समवन इज़ इन दिस डेविल मोड। कोई यहाँ पे प्यार के लिए नहीं है। अगर प्यार है भी तो लाइक ज़्यादा दिन वो नहीं रहेगा, फीलिंग चले जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अगर किया मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।